हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल रांची विद्यापीठ में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम परसेंटेज के सीरीज 3 में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और डिटेल्स बताएंगे डिटेल्स में, ताकि बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके कोई भी एग्ज़ाम इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। दालों की कीमत में 30% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि वह दालों पर अपना खर्च केवल 10% ही बढ़ा सका। यदि कीमत बढ़ने से पहले दालों की खपत 26 केजी थी, तो अब इसमें कितने किलोग्राम की खपत होगी। मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 30% रेट बढ़ गया, तो ये एसेंशियल चीज है जिसको हम कम नहीं कर सकते। तो परिवार ने क्या किया कि अपना बजट 10% बढ़ा दिया। तो ऐसा करने से कीमत बढ़ने से पहले 26 केजी खपत होती थी दाल, तो अब कितने केजी खपत होगी। तो सिंपल सा परसेंट का सवाल है, तो हम लिख लेंगे कि 100 रुपया में हमें 26 केजी लिखा हुआ है, 26 केजी दाल मिलती थी, लेकिन रेट बढ़ गया कितना, 30% मोर। 30% मोर हो गया, मतलब अब 130 रुपया आप देंगे तो आपको 26 केजी दाल मिलेगी। तो उस परिवार ने हिम्मत करके अपना बजट ही बढ़ा दिया। कितना परसेंट, तो 10%। यानी 10% मोर पर सिंगल आंकड़ा होता है 110। तब 110 है, अगर उसके पास रुपीज है तो कितना केजी दाल मिलेगा। तो सिंपल सा, अगर इसको हमें बनाना है 110, तो क्या करेंगे, सिंपल सा, ये पहले से लिखा 130, ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 110, तो 110 से इंटू कर दिए। 130 नहीं चाहिए तो 130 से डिवाइड कर दिए। यही काम हम लोग राइट साइड भी करेंगे। ये 26 केजी था, जितना काम लेफ्ट साइड में किए हैं उतना ही काम राइट साइड में करेंगे। मतलब 110 से इंटू करेंगे, 130 से डिवाइड करेंगे। ये आपका कैंसिल हो गया, तो 110 रुपीज़ में इधर 0 कैंसिल हो गया, 13 टू जा 26, 11 टू जा 22 केजी। मतलब अब 110 रुपया में 22 केजी दाल मिलेगी या खपत होगी घर में। तो ये हुआ लॉन्ग मेथड। शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इजी है, सिंपल सा। क्वेश्चन में 2 रेट ऑफ परसेंट है, जहां क्वेश्चन में 2 रेट ऑफ परसेंट है वहां सिंगल रेट देने का कोशिश करते हैं। 30% मोर पर सिंगल वैल्यू आता है हमारा 130, एम मतलब मोर, और 10% मोर पर आता है वैल्यू 110। तो स्वाभाविक से है, यहाँ लिखा है कि 30% तो रेट बढ़ा, लेकिन आपका घर का बजट कितना बढ़ा सके। तो 10%, यानी जो आपका घर का बजट है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जिस वैल्यू पर आपका घर का खपत डिपेंड करता है, उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे और दूसरे नीचे। तो जितना पहले खपत होता था उतना हम लोग लिख लिए 26 केजी, इंटू का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे हमारा घर का बजट इस पर डिपेंड कर रहा है, लिखा हुआ है कि 10% हमने बढ़ा दिया अपना खर्च। तो जिस रेट ऑफ परसेंट पर आपका घर का खपत डिपेंड कर रहा है उसको ऊपर कर देंगे, यानी 110 ऊपर हो जाएगा और ये वैल्यू नीचे हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। 0 कैंसिल, 13 टू जा 26, 11 टू जा 22 केजी। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दालों की कीमत में 25% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि वह दालों पर खर्च केवल 5% ही बढ़ा सका। यदि कीमत बढ़ने से पहले दालों की खपत 50 केजी थी, तो अब इसमें कितने किलोग्राम की खपत होगी। सिंपल सा वही फंडा, जिस क्वेश्चन में 2 रेट ऑफ परसेंट हो उसका सिंगल वैल्यू हम लोग लिख डालते हैं। तो इसमें लिखा है 25% मोर,
सिंगल वैल्यू होगा 125, फिर है 5% मोर, सिंगल वैल्यू होगा 105। हम लोग लिख डालते हैं पहले 50 kg, क्योंकि ये पहले खपत होती थी। अब देखेंगे रेट तो बढ़ा 25%, लेकिन हमारा बजट कितना बढ़ा, तो सिर्फ 5%। तो हमारे बजट के ऊपर ही डिपेंड करेगा हमारी खपत। तो जिस रेट पर हमारा खपत डिपेंड करेगा उस रेट ऑफ परसेंट को ऊपर करते हैं, यानी 105 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या होगा 125। अब 25 5 जा 125 होता है, और 25 2 जा 50, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 2 जा होता है 42 kg। तो बहुत ही आसान तरीका है ये, और इसी तरह से एग्जाम में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि बहुत इजी वे में आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। और क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जिस रेट ऑफ परसेंट पर हमारा बजट डिपेंड करता है उसको ऊपर, जिस पर नहीं डिपेंड करता है उसको नीचे। तो इस प्रश्न के अनुसार अब हमारे घर की खपत यानी दाल की खपत कितनी होगी, तो 42 kg। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। जब चावल की कीमत 10% कम हो जाती है तो एक परिवार अपनी खपत इतनी बढ़ा देता है कि वह अपने खर्च में केवल 10% की कमी कर पाता है। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चावल की खपत 14 kg थी तो अब खपत क्या है। सिंपल सा वही क्वेश्चन है। अब चावल का कीमत कम हो जा रहा है 30%, और आप चाहते हैं कि उतना ही रुपया में जितना पहले खर्च करते थे उतना रुपया में ज़्यादा चावल मिलेगा। स्वाभाविक है, रेट कम हो गया। आप चाहते हैं कि ज़्यादा चावल ना आए, क्या करेंगे, बजट कम कर दिया। कितना कम कर दिया आपने, 10%। तो सिंपल सा, जिस क्वेश्चन में 2 रेट ऑफ परसेंट हो, सिंगल आंकड़ा देने की कोशिश करते हैं। 30% लेस पर सिंगल आंकड़ा, यानी 100 में 30 कम कर दीजिएगा तो हो जाएगा 70 वैल्यू। फिर 10% लेस, 10% लेस पर सिंगल वैल्यू होता है, यानी 100 में 10 कम कर दिए तो 90। अब जो पहले खपत होती थी 14 kg, उसको लिख लिया हमने। अब देखते हैं कि जो हमारे घर में चावल की खपत होती थी किस परसेंट पर डिपेंड करती, किस रेट ऑफ परसेंट। तो ये 10%, क्योंकि 30% तो ऑलरेडी कम हो चुका था, लेकिन हमने भी कम कर दिया अपना बजट 10%। तो जिस रेट ऑफ परसेंट पर आपका खपत डिपेंड करता है उसको ऊपर करते हैं, यानी 10% पर डिपेंड कर रहा है, इसको ऊपर कर दिया, 90 ऊपर 70 नीचे, 0 0 कैंसिल, 7 2 जा 14 होता है, 9 2 जा 18। तो अब हमने अपना बजट कम कर दिया, तो जो पहले 14 kg आती थी अब 18 kg आएगी। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गेहूं के मूल्य में 25% की कमी के कारण एक परिवार अपनी खपत इतनी बढ़ा देता है कि गेहूं पर खर्च में केवल 15% कम हो। यदि मूल्य कम होने से पहले गेहूं की खपत 30 kg थी तो अब कितने kg की खपत होगी, वही क्वेश्चन है। तो सिंपल सा वही टेक्निक अपनाएंगे। जिस क्वेश्चन में 2 रेट ऑफ परसेंट रहता है तो सिंगल वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। तो 25% लेस पर सिंगल वैल्यू आता है, यानी 100 में 25 माइनस करेंगे तो 75। दूसरा है 15% लेस, 15% लेस पर सिंगल वैल्यू आता है 85। अब यहाँ देखते हैं कि रेट तो 25% कम हुआ है, लेकिन गेहूं घर में ज़्यादा ना आए तो अपने बजट को भी हमने कम कर दिया। कितना, तो 15%। तो हाँ, अब ये जो हमारा खपत है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जिस रेट ऑफ परसेंट पर आपका जो घर का खपत है वो डिपेंड करेगा उसको ऊपर, जिस पर नहीं डिपेंड करेगा उसको नीचे। तो 30 kg लिख लेते हैं, इंटू का साइन लगाएंगे। तो 15% लेस पर डिपेंड कर रहा है तो इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे 85, और जिस पर डिपेंड नहीं करेगा उसको नीचे। अब यहाँ पर हो जाएगा
15 5 जा 75 होता है, 15 2 जा 30, 17 5 जा होता है 85 और 72 जा 34 kg। तो बहुत इजी वे में आंसर निकल गया और उसी टेक्निक को अपनाना है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन डी होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर भी कीजिए दूसरों में, ताकि दूसरों को हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।